जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की भी नोटिफिकेशन आ गई है। तो 21 जून को परीक्षा तो होने की संभावना अभी कम ही लग रही है, लेकिन आयोग है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये आप तैयारी करते रहिए, इससे किसी प्रकार की आपत्ति तो होने की कोई संभावना नहीं है कि अपच हो जाएगी, लेकिन आप जी जान से लगे रहिए। इसीलिए हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक जिसको कहते हैं कि पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न पूछे गए, चाहे वो पीसीएस की परीक्षाओं में हो या आयोग की अन्य आयोग की परीक्षाओं में हो या साथ साथ जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, सब प्रश्नों का एक संग्रह लेकर हम आए हुए हैं। अब इसको सब्जेक्ट वाइज हम शुरू किए हैं। सबसे पहले भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद क्रम वाइज सभी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और जितने प्रश्न पूछे गए उस पर डिस्कस होगी। तो हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि 22 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पहला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? उसको पम्पास कहा जाता है। पम्पास बी वाला इसमें सही है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पम्पास कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, डायनासोर थे, 24 में क्वेश्चन है, डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप, मीसोजोइक पक्षी या पैलियोजोइक एम्फीबिया या मीसोजोइक सरीसृप? आप लोग को ध्यान देना है कि जब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उस समय आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन अपने मन में चूज कर लेना है, यानी उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसमें जब हम आंसर उसको बताएंगे तब आपको ये पता चल पाएगा कि हाँ, हम अभी हमारा सही हो जा रहा है या कुछ मिस्टेक हो रहा है। और बाद में ये भी आपको बताना है हमने जो इसमें कुल जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से इतने प्रश्न हमने सही सही किए। ठीक, तो 24 इसमें जो सही है मीसोजोइक सरीसृप, डायनासोर मीसोजोइक सरीसृप के अंतर्गत रखा गया है। ये चीज़ आप जानते रहिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आखिर डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए, क्या कारण है विलुप्त होने का, कारण क्या रहा? तो आपको ध्यान देना है कि एक खगोलीय घटना होने के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। कहा जाता है कि एक कोई उल्का पिंड ये पृथ्वी से टकरा गया, जिसके माध्यम से इस पे उपस्थित जितने भी डायनासोर उनकी मृत्यु हो गई। डायनासोर की मृत्यु होने के बाद ही मानव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, और ये आप जानते हैं कि सबसे पहले जल में शैवाल की उत्पत्ति हुई। और समीक्षा अधिकारी में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त होती है, निकलती है? तो याद रखना, शैवालों के माध्यम से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 आप देख रहे हैं, वाइट पर्वत पाए जाते हैं। कहाँ पर वाइट पर्वत पाए जाते हैं? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या यूएसए यानी अमेरिका में? आपको अपने मन में एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऑप्शन जैसे बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में, यूएसए में वाइट पर्वत पाए जाते हैं। 25 हो गया, यूएसए में वाइट पर्वत पाए जाते हैं। 26 अगर हम देखें तो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में है, क्वेश्चन नंबर 26, और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उस पर कब्जा यूरोप का है। तो आप जानते हो एक द्वीप है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये भौगोलिक दृष्टि से आप देखते हैं तो ये कनाडा के जस्ट बगल स्थित है, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क, यानी यूरोप का एक देश है डेनमार्क, उसका कब्जा ग्रीनलैंड पर है। डेनमार्क की राजधानी आप जानते हो कोपेनहेगन है।
और डेनमार्क को विश्व की गौशाला के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और सबसे बड़ा द्वीप समूह याद रखा अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा द्वीप समूह फिलीपींस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 27, क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिए। इसमें दिए गए विश्व कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। 27 में सबसे गहरी झील, आंसर आप निश्चित रूप से सिलेक्ट कर लिए होंगे, लेकिन इसको हम बताना चाहेंगे। विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील। बैकाल झील आप जानते हैं कि रूस में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील है। अब विश्व की सबसे बड़ी आप जानते हैं कैस्पियन सागर है, लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी सुपीरियर जो कि उत्तरी अमेरिका में। टिटिकाका झील, इसको भी याद रखना, ये बोल्विया और पेरू के सीमा पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। बोल्विया और पेरू यानी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और ध्यान देना कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका ही है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका है, इसको याद रखना। विक्टोरिया झील आप जानते हो ये अफ्रीका में है। मृत सागर आप जानते हो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है, एशिया में स्थित है, ठीक। अब विश्व का सबसे खारा सागर है मृत सागर, और सबसे निचला सागर ये भी आप जानते रहिए मृत सागर है। और अगर ये पूछा जाए विश्व की सबसे खारी झील, तो तुर्की में एक झील है, उसका नाम है वान झील। तुर्की में एक झील है वान झील, इसको याद रखना, सबसे ज़्यादा खारी झील है वान झील। इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 335% खारापन है, 335% वान झील में है। अमृत सागर में लगभग 230% ही इसका खारापन है, ठीक। परसेंट का मतलब ये हुआ कि 1000 ml अगर जल लेते हैं वान झील की, तो उसमें 335 जो ml है वो नमक में परिवर्तित हो, यानी नमक उसमें पाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं। इसमें दिया टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आपको याद रखना है, आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा। टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में, आप जानते हो अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले स्थान पर एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है। तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, इसको जनशून्य महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न पूछा गया 29 देखिए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो दक्षिणी एशिया में आप जानते हैं भारत, मालदीव, श्रीलंका, यानी ये सब देश आते हैं। तो भारत में कौन सा महाद्वीप आएगा, कौन सा मरुस्थल, आप जानते हैं थार मरुस्थल। तो दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछा जाए तो आपको बताना है गोबी। गोबी जो कि मंगोलिया में स्थित है। गोबी मंगोलिया में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे, देखो प्रश्न फिर आ गया कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, अफ्रीका में स्थित है, ठीक। इसको ध्यान देना, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है, सहारा मरुस्थल के बीच में एक झील पाई जाती है, उसका नाम है चाड। चाड झील है, ध्यान देना, चाड झील है। सहारा मरुस्थल के बीच में एक झील पाई जाती है, चाड झील।
कालाहारी मरुस्थल की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित ये मरुस्थल है। और कालाहारी में आप जानते हो एक जनजाति पाई जाती है, बुशमैन, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। और सहारा में बद्दू जनजाति पाई जाती है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, ये थार स्थित है। और थार में ही आप जानते हो एक स्थान है जैकोहाबाद, जैकोहाबाद जो कि पाकिस्तान में है। एशिया का सबसे गर्म स्थल है जैकोहाबाद। आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है, या बृहत बेसिन जिसको कहते हैं, ग्रेट बेसिन कहाँ पर स्थित है। और ये आप जानते हैं कि ग्रेट शब्द अगर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, इसको आपको नोट कर लेना है। ज़्यादा जो स्थिति रहेगी, ज़्यादा संभावना ऑस्ट्रेलिया की ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं केवल ऑस्ट्रेलिया के ही समस्त क्षेत्रों में ग्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ग्रेट बेसिन कहाँ अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है, ऑप्शन है फ्रांस, यूक्रेन, रूस और जर्मनी। तो ब्लैक फॉरेस्ट 32, क्वेश्चन नंबर 32। तो ब्लैक फॉरेस्ट इसको कभी हिंदी में पूछ लेता है, काला जंगल पूछ लेता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, जर्मनी में। और सबसे बड़ी बात, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डेन्यूब। और आप जानते हैं डेन्यूब नदी जो है काला सागर में गिरती है और 5 राजधानियों से होकर बहती है ये डेन्यूब नदी। और ये भी आप जानते हैं दक्षिणी पूर्व एशिया में एक नदी मेकांग नदी बहती है। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब भी कहा जाता है। तो डेन्यूब इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया में 5 देशों से होकर बहती है। 5 देश जैसे म्यांमार, लाओस, ये थाईलैंड होते हुए 5 देशों से होकर ये बहती है, इसलिए इसकी उपमा डेन्यूब से इसकी तुलना की जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 33। अगला प्रश्न है कि ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है, 33 क्वेश्चन नंबर। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है। तो ग्रेट शब्द हमने बताया ज़्यादातर संभावना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है। राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है, याद रखना। राजाओं की घाटी, ध्यान देना, ये मिस्र में स्थित है। राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। मिस्र आप जानते हो जिससे होकर नील नदी बहती है। नील नदी का वरदान इसे माना जाता है मिस्र को। पिरामिड वाला देश मिस्र को कहा जाता है, तो मिस्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आइसोगोनिक रेखाएं क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, आपको इसको बताना आइसोगोनिक रेखाएं क्या है। तो ए ऑप्शन है समान वायु दाब रेखाएं, बी में है समान तापक्रम रेखाएं, सी में है समान लवणता वाली रेखाएं और डी में है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो ध्यान देना कि आप ऑप्शन को अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए। तो इसमें डी सही है कि समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को ही आइसोगोनिक रेखाएं कहा जाता है। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को ही आइसोगोनिक रेखाएं कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और आपको इन सब प्रश्नों से लाभ बिल्कुल होने वाला है
लेकिन जब हम प्रश्न पढ़ें जो 1-2-4 मिनट हम 2-4 सेकंड या 10 सेकंड तक जो टाइम देते हैं, उसमें आपको करना क्या है कि कोई ना कोई एक ऑप्शन को चुन लेना है, या फिर आप बाद में जब आप वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को रोक के पहले ऑप्शन को आप चुन लेंगे, उसके बाद वीडियो जब चलाएंगे तो आप उसमें आंसर बताया जाएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम अभी कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक, तब बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इस प्रकार आप करेंगे पूरा का पूरा आपको लाभ मिलेगा। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, मतलब टेरा रोसा का जो प्राकृतिक विकास कहाँ पर होता है, तो ध्यान देना कि जहाँ पर मिट्टियों में चूना और पत्थर होता है वहाँ पर टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास होता है। ठीक, चूना पत्थर, इसमें क्या होता है, पानी का एक रिस के पानी निकलता रहता है, उसी को टेरा रोसा कहा जाता है। तो चूना पत्थर वाली भूमि में ही टेरा रोसा का विकास होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है 37, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। पहले ध्यान देने का, शैल 3 प्रकार की होती है, एक आग्नेय शैल, एक अवसादी शैल, एक रूपांतरित शैल। ठीक, तो अवसादी कौन सा असत्य है, इसमें दिया गया है ए वह शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। बी में लिखा गया है ए शैलें अक्रिस्टलीय हैं। सी में लिखा गया ए शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। और डी में लिखा गया ए शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपको बताना है। तो ध्यान देना कि 37 में क्या है, 37 में डी सही है कि अवसादी शैलों के संबंध में एक कथन गलत है कि इसका निर्माण जल में नहीं हो सकता, क्योंकि अवसादी शैलों का मुख्य रूप से इसको अवसादी को परतदार चट्टान भी कहते हैं, और जल के माध्यम से ही आप जानते हो जमाव होता चला जाता है और उसके बाद परतदार चट्टान। और सबसे ज़्यादा जीवाश्म इसी शैल में यानी परतदार या अवसादी शैल में पाए जाते हैं। ऐसा भी प्रश्न कई बार पूछा गया, इसको भी आपको ध्यान देना। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि टिन कहाँ मिलेगा, प्लासर निक्षोपों से या कायांतरित शैलों से या अल्पशिलिक आग्नेय शैलों से या उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 38। तो ध्यान देना, टिन कहाँ से मिलेगा, कायांतरित शैलों से प्राप्त होता है। टिन कायांतरित या रूपांतरित शैलों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है 39 कि सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, यानी जो सबसे पुरानी शैल समूह है उसकी एज कितनी है, उसकी गणना किससे की जाती है। कई विधि दिए गए हैं, जैसे कार्बन 14 है, RASI विधि, यूरेनियम लैंड विधि, पोटेशियम आर्गन विधि। तो ध्यान देना कि आप ऑप्शन को अपने माइंड में क्लिक करिए सोचकर। तो सबसे प्राचीन जो शैल हैं, समूह है, उसकी आयु पोटेशियम आर्गन विधि से मापी जाती है। पोटेशियम आर्गन विधि से मापी जाती है। अब आप जानते हो जीवाश्म कितना पुराना, इसको कार्बन 14 के आधार पर और पृथ्वी यूरेनियम के माध्यम से पता करते हैं पृथ्वी कितनी पुरानी है। आगे हम लोग देखेंगे मौना लोआ उदाहरण, किसका उदाहरण है मौना लोआ। मौना लोआ किसका, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसूत ज्वालामुखी, निर्वर्पित ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग बताएंगे। तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और आप जानते हैं इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से आपको पढ़ना है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ये प्रश्न पूछा गया। और ऑप्शन है, पहला है इसमें
कथन सत्य है दिखा गया है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। दूसरा दिया हुआ है जल के लिए सरंध्र होती है। वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 41 का प्रश्न का जवाब आप देखेंगे तो जो आग्नेय चट्टान है वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये सबको याद होगा, मुझे लगता है कि सबको पता होगा, कोई ऐसा नहीं जिसको ना पता हो। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में डेल्टा फैला हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 43 इधर कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला 43 सबको पता होगा, एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, दूसरे नंबर पर रॉकी उत्तरी अमेरिका में, तीसरे नंबर पे हिमालय पर्वत एशिया में, चौथे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे लंबी एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, दूसरे नंबर पर रॉकी उत्तरी अमेरिका में, तीसरे नंबर पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो कि एशिया में, चौथे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में। तो एंडीज दक्षिणी अमेरिका की। आगे हम लोग देखेंगे ग्रांड कैनियन क्या है। ग्रांड कैनियन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 आप देखते हैं तो ध्यान देना, ग्रांड कैनियन एक खड्ड है, जॉर्ज जिसको कहते हैं, ये वाला इसमें सही है, इसको याद कर लेना है। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खड्ड है, एक जॉर्ज है। माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है कि एक ज्वालामुखी है कि एक पठार है, एक पर्वत शिखर है? क्वेश्चन नंबर 45 आपको बताना है। तो ध्यान देना, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना ये इटली में स्थित है, ज्वालामुखी है, ठीक। माउंट एटना इटली में ही आप जानते हो कि एक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ उसको कहते हैं, उसका नाम आप लोग को बताना है। बहुत ही प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, वो भी इटली के क्षेत्र में ही आता है। अगला प्रश्न है 46 आप देखेंगे, किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो आग्नेयगिरी है। 46 द्वीप है, नदी है, श्रृंग है, पीक मतलब चोटी है। तो ध्यान देना, किलिमंजारो ये अफ्रीका की एक पर्वत चोटी है, ठीक, यानी आग्नेयगिरी है, आग्नेयगिरी है। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे ऊंचा पर्वत यह है, किलिमंजारो। 47 क्वेश्चन नंबर 47 आप देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया है? किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया? 47 क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अपर्दन चक्र सिद्धांत में पैंक महोदय ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया। पैंक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 48, फिजी द्वीप अवस्थित, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर? आपको पता होगा फिजी में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, वहाँ पर हिंदी बोली जाती है। और ये फिजी की राजधानी सुआ है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी द्वीप। अगला प्रश्न है 49 क्वेश्चन नंबर 49 है, दिया गया है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? 49 में संसार की छत किसे कहा जाता है?
तो याद रखना, पामीर का पठार, आप जानते हो कि भारत, इधर पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान, इधर चीन है, यहाँ पर एक पामीर की गांठ है। इधर आपका आप जानते हो कि हिमालय पर्वत, हिंदकुश पर्वत और इधर थियनसान पर्वत, सभी पर्वत इसमें आके मिलते हैं, एक गांठ है इसको, इसलिए इसको पामीर का पठार कहा जाए। एक ऊंचा समतल मैदान है बहुत बड़ा, उसी को पामीर का पठार या संसार की छत कहा जाता है। तो आप जानते हो कि तिब्बत का पठार भी चीन में स्थित है, विश्व का सबसे विस्तृत पठार है, विश्व का सबसे विस्तृत पठार। आगे हम लोग देखेंगे, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई, क्वेश्चन नंबर 50 आप देखेंगे, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो ध्यान देना 28 किलोमीटर। परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, इसी को घूर्णन भी कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 48 मिनट 56 सेकंड में घूम लेती है, और परिभ्रमण के कारण ही दिन रात होता है। ठीक, तो प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है, 28 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51 आप देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। नवीन मोड़दार पर्वत, आप जानते हैं नवीन मोड़दार पर्वत मतलब हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत में ही नेपाल में आप जानते हो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, 8,850 मीटर ऊंचाई है उसकी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा गया, किन पेटियों में पाए जाते हैं। तो पहले आप जानते रहिए कि दिया गया है अंध महासागरी पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत पेटी या महासागरी पेटी। ऑप्शन में कोट में है 2, 3 और 1, 3 और अगला ऑप्शन है 3, 4 और 1, 2। 3, 4, 1, 2। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपने देखा, सेट कर लीजिए आप लोग। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 52 में सही क्या है, ए में क्या है 2 और 3, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर, और प्रशांत महासागरी में ही आप जानते हैं हवाई द्वीप ये सब स्थित है। तो ये इन दोनों यानी क्वेश्चन नंबर 52 में यानी 52 में ये सही है, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, यहाँ पर 80% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के जितने भी कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53 आप देखेंगे, 53 आप देखेंगे। तो ध्यान देना 30 मिलियन वर्ष पूर्व विशाल वलित पर्वतों की रचना हुई थी। जो वलित पर्वत है, हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब होता है दबाव के कारण, प्रेशर के कारण ऊपर की ओर उठता चला जाए, उसे वलित पर्वत कहेंगे। अगला प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ आप जानते हो भूचाल यानी भूकंप को रिकॉर्ड करता है। ठीक, भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला सिस्मोग्राफ है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट आप जानते हो हिमालय पर्वत का एक भाग है, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था।
5 करोड़ वर्ष पहले, 18 करोड़ वर्ष पहले, 40 करोड़ वर्ष पहले या 80 करोड़ वर्ष पहले? क्वेश्चन नंबर 56। तो ध्यान देना, 18 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर का काल था, 18 करोड़ वर्ष पहले। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ध्यान देना, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो साल्टो एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एंजल जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंचा, संसार का सबसे ऊंचा, लगभग 1 किलोमीटर थोड़ा कम इसकी ऊंचाई है, 900 कुछ मीटर है। क्वेश्चन नंबर 58 आप देखते हैं, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? तो ध्यान देना, आल्पस पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत ये सब वलित पर्वत है, लेकिन अप्लेशियन पर्वत ये वलित पर्वत नहीं। अप्लेशियन पर्वत ये पूर्वी यानी अमेरिका में पाया जाता है अप्लेशियन पर्वत। आल्पस पर्वत आप जानते हैं कि यूरोप में पाया जाता है, यूरोप में है। और एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में, हिमालय एशिया में। लेकिन आल्पस, एंडीज, हिमालय ये वलित पर्वत है। अप्लेशियन पर्वत ये आप जानते हो वलित पर्वत में नहीं आता है। ठीक, सबसे लंबा जो पर्वतमाला एंडीज है, लेकिन अगर सबसे पुराना पर्वतमाला पूछा जाए तो आरावली है। आरावली आप जानते हैं, आरावली ये भारत में राजस्थान में फैली हुई पर्वत श्रेणी और एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? 59 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, कौन सा सुमेलित है? पराग्वे, पंपास, संयुक्त राज्य अमेरिका, मनीटोबा, ऑस्ट्रेलिया, किम्बर्ले, मोरक्को, एटलस। ध्यान देना, एटलस पर्वत मोरक्को में है, ये सुमेलित है और कोई सुमेलित नहीं है। मोरक्को आप जानते हैं कि अफ्रीका एक देश, अफ्रीकी देश है मोरक्को, वहाँ पर एटलस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है 60, क्वेश्चन नंबर 60 में, अमेरिका के झील प्रदेश में निम्नलिखित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 60, यही क्वेश्चन पूर्ण रूप से 2017 PCS मेंस में भी पूछा गया था। तो ध्यान देना, एरी अमेरिका के झील प्रदेशों में सम्मिलित 5 झीलों में पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित झील कौन सी है? मिशिगन झील, याद रखना, मिशिगन झील ये पूर्ण रूप से अमेरिका में है। ये पूर्ण रूप से मिशिगन आपको याद रखना है, मिशिगन। अगला एक प्रश्न है, पैटरनॉस्टर झीलों का निर्माण, ये झीलों का है। क्वेश्चन नंबर 61 है, पैटरनॉस्टर झीलों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ध्यान देना, हिमनद, हिमनद के द्वारा जो झील का निर्माण होता है उसको पैटरनॉस्टर झील कहा जाता है। हिमनद के द्वारा जिस झील का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 62 हम पहुंच गए, निम्नलिखित में कौन घास का मैदान नहीं है? ध्यान देना, ये क्वेश्चन मिस्टेक है क्योंकि सभी घास के मैदान है, सिलवास भी है, स्टेपी भी है, डाउन्स भी है और लानोज भी है। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन काष्ठ स्थलाकृत के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 63 में अगर हम देखें तो डी, कैटल हॉल एक काष्ठ स्थलाकृत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है और कोई सुमेलित नहीं है। ठीक, पामीर का पठार रूस में नहीं है, चीन में स्थित है, आप जानते हैं। पेंटागोनिया का पठार चिली में नहीं है, आल्पस पर्वत के पूर्वी यानी अर्जेंटीना की तरफ आता है। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का पठार ये सुमेलित है और कोई सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 अगर हम देखें तो दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। एटना इटली में सही है, पोपा ये म्यांमार में है, ज्वालामुखी है, ये भी सही है।
फ्यूजियामा जापान में है, ये भी सही है, लेकिन क्राकाटायो मलेशिया में नहीं इंडोनेशिया में है, तो डी इसमें सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। क्राकाटायो इंडोनेशिया में है, अभी हाल ही में यहाँ विस्फोट भी हुआ है। और 1883 में क्राकाटायो जो इंडोनेशिया जकार्ता के बगल में है, वहाँ पर विस्फोट हुआ था। लगभग 36,000 लोग मारे गए थे एक साथ, यानी विश्व में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु यहीं पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 आप देखते हैं, इसमें दिया गया है मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मशरूम 66, तो ध्यान देना मशरूम चट्टान मरुस्थली स्थलाकृतियों से संबंधित है, क्योंकि अलग अलग जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं वहाँ के स्थलाकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी आपको पढ़ लेना। अगला प्रश्न है कि पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है। 67, तो ध्यान देना पेले अश्रु की उत्पत्ति ये ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। पृथ्वी के अंतर्गत बलों का स्रोत निम्न में से कौन सा है। पृथ्वी के अंदर कौन सा बल है, इसको अगला प्रश्न पूछा गया। 68 वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68। तो आप ध्यान देना पृथ्वी के अंतर्गत भूतापीय ऊर्जा की विद्यमानता होती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर है। 69, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है। तो ध्यान देना कि सी मतलब अंटार्कटिका में, एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है। भूपृष्ठ का कितने % भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, तो ध्यान देना भूपृष्ठ का 75% भाग पर अवसादी शैल पाया जाता है। और अगला प्रश्न 71 आप देख लीजिए, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का प्रयोग कितना है। यानी अवसादी शैल सबसे ज़्यादा ऊपर तो पाया जाता है, लेकिन पूरी भूपृष्ठ में, पूरी पृथ्वी में कितना % अवसादी शैल का प्रयोग है, योग है, या बनावट में कितना योगदान है। 71 में देखा जाए तो केवल 5%, केवल 5% ही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ज्वालामुखी 72 आप देख रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है कि ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें, तो सी याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अतिरिक्त मुख्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये गैस और निकलती है। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन कहाँ है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया। 73, तो कोलोराडो नदी जो आप जानते हो अमेरिका USA में बहती है, कोलोराडो नदी पश्चिमी अमेरिका की तरफ बहती है। वहीं पर ग्रांड कैनियन एक नेशनल पार्क भी है, वहीं पर स्थित है। कोलोराडो नदी का इससे संबंधित ये कैनियन है। मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है। मग्न तट का मतलब होता है कि जहाँ पर मछली ज़्यादा दूर तक पकड़ी जाती, गहराई कम होता है। ठीक, गहराई कम हो, तो इसको ध्यान देना। तो अटलांटिक महासागर में, यानी आप देख रहे हैं जहाँ पर वाशिंगटन DC है, न्यूयॉर्क है, इन क्षेत्रों में बहुत सारे डागर बैंक है, यानी मछली पकड़ने के केंद्र है। यहाँ पर सबसे छिछला महासागर है, तो सर्वाधिक विस्तार यहीं पर पाया जाता है। 75 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 75, ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे। तो जीन्स और जेफ्रे ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान थे। जीन्स और जेफ्रे, इसको रट लेना है आपको।
पर्वत निर्माणकारी हलचलों में सबसे पुरानी कौन सी है? पर्वत निर्माणकारी हलचलों में सबसे पुरानी है कौन सी? हर्सिनियन, अल्पाइन, कैलोडोनियन या प्रीकैम्बियन? 76 आपको बताना है। तो प्रीकैम्बियन, ठीक। मोरेन का जमाव होता है पवनों द्वारा, हवाओं के द्वारा। मोरेन उड़कर एक स्थान से, जिसको इसी से हवाओं पवन के द्वारा, आप जानते हो लोएस का मैदान का निर्माण होता है। लोएस का सबसे बड़ा मैदान चीन में पाया जाता है, ये भी आप जानते हैं। अगला प्रश्न है 78, फौसा मैग्ना है क्या है 78 में? तो ध्यान देना, एक दरार घाटी है। फौसा मैग्ना एक दरार घाटी है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऋतु अपक्षय का सर्वोत्तम साधन क्या है? मतलब किस ऋतु में सबसे ज़्यादा अपक्षय की क्रिया होती है? यानी अपने ही स्थान पर टूटने, शैलों के टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय, और वो जो टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको अपर्दन कहा जाता है। तो किस मौसम में सबसे ज़्यादा जो चट्टान टूटेगी? तो गर्मी अधिक हो और मौसम आर्द्र हो, तब ऐसी स्थिति में यानी शैल ज़्यादा टूटने की संभावना रहेंगी। महाद्वीपों और पठारों का निर्माण किस संचलन से होता है? क्वेश्चन नंबर 80 आप देखेंगे। महाद्वीपों और पठारों का निर्माण ऊर्ध्वाधर संचलन से होता है, ऊर्ध्वाधर संचलन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पर्वत और घाटियाँ किस संचलन से बनते हैं? पर्वत और घाटियाँ किस संचलन से बनते हैं? 81 आप लोग देखेंगे। तो पर्वत और घाटियाँ किस संचलन से बनते हैं, इसको आपको बताना है। तो क्षैतिज संचलन के द्वारा पर्वत और घाटियाँ, क्षैतिज संचलन के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। एक प्रश्न और है, पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है? तो पूर्वी एशिया की बात करें, पूर्वी एशिया, आप जानते हैं पूर्वी एशिया मतलब एशिया का पूर्वी भाग, जैसे अब जापान हो गया, इसके इन क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो सुनामी आप जानते हो, जब समुद्र में भूकंप आते हैं सुनामी आ जाती है, जो जल है काफ़ी दूर तक स्थलों में फैल जाते हैं। सुनामी आप जानते हो जापानी शब्द है, जापान के द्वारा विकसित किया गया। तो आज बस इतना ही। आप जितने भी प्रश्न हो उसको आप सॉल्व करेंगे। लाभ इसका तब मिलेगा जब एक प्रश्न आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद, क्योंकि आंसर तुरंत हम बताएंगे, तो आपको वीडियो को रोक लेना है और उसके बाद अपने माइंड में एक ऑप्शन को क्लिक कर लेना है कौन सा हम सही लगाएंगे। उसके बाद फिर जब आंसर आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमने सही लगाया या गलत हो गया, कहाँ पर अभी कुछ दिक्कतें हो रही हैं। यानी अपने आप का मूल्यांकित कर सकते हैं। तो अभी हम यहीं पर विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।